बच्चा जो है ना कैसा है कैसा नहीं, हम किस लेवल के हैं वो हमें पता है, और हम किस लेवल के हैं ये भी आपको नहीं मालूम। मेरे साथ 2 महीने पहले पैसे एक कार्ड पे नाम लिख के पैसे मांगने की वो बोल रहा था, और चक्कू मारने की, अगर मैं ये पैसे ना दूं तो ये चक्कू मारने की और गोली मारने की धमकी दे रहा था। इसमें कि 1.5 से 2 महीने के बीच में बच्चे को इतना सताया जा रहा है, उसे धमकियां दी जा रही है कि घर पे नहीं बताना है, और बच्चे को इतना हरासमेंट कर दिया कि बच्चा बहुत ही डर गया है। आज मंगलवार को हम स्कूल गए हैं, जब हम वो इसकी कंप्लेंट करी, उसने बच्चे के साथ इतनी बदतमीजी करी, इतने गलत मैसेज डाले हैं, ये तक बोले कि मैं घर से भी उठा दूंगा तेरे को। तो बस यही मैसेज आए थे कि अगर पैसे नहीं देगा, घर वगैरह बताएगा या कहीं भी बताएगा तो गोली मार दूँगा और चक्कू मार दूँगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हमारे दिन अभी सुर्खियों में जो चल रही है चीज़ें, स्टूडेंट्स को लेकर काफ़ी सारे विवाद उठते हैं। स्टूडेंट कई बार घातक रूप भी ले लेते हैं और स्टूडेंट्स के साथ कई बार घटना भी हो जाती है। अभी ऐसे में मेरी मौजूदगी दिल्ली के दक्षिण रोहिणी पुलिस थाने के बाहर है। मगर हम थाने के बाहर क्यों हैं? इसके ठीक 500 कदम की दूरी पर सेंट गिरी नामक एक स्कूल है। उस स्कूल में 9वीं क्लास और 12वीं क्लास के बच्चों के बीच जो विवाद हुआ, हम आपको वही कहानी आज दर्शाने के लिए आए हैं। 9वीं क्लास के बच्चे को बार बार सताया जा रहा है कि कुछ पैसे दो, हमें पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। जब 9वीं क्लास के बच्चे ने मना किया तो 12वीं क्लास का बच्चा बार बार उसे धमकी भरे मैसेज कर रहा है, जानलेवा हमला करने की भी बात कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो फिर इस घटने को अंजाम दिया जाएगा, हम आपके घर भी पहुंच सकते हैं, और भी तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही है। अभी हम एक पक्ष के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की घटना सामने आ रही है, क्या हुआ आपके साथ, किस तरीके की धमकी भरे मैसेज किए गए, क्यों आपको सताया जा रहा है। इस मामले की पूरी तहकीकात करने की कोशिश करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो अभी हमारे साथ वंश देशवाल मौजूद हैं। यह इनकी उम्र केवल 13 साल है। ये काफ़ी डरे हुए हैं, मगर फिर भी ये बात करने के लिए तैयार है कि इनके साथ जो घटना घटी उसके बारे में ये आपको बताएंगे। बच्चे, आप पहले घबराओ मत, और जो भी आपके साथ बीती है आप इसको बताओ। मेरे साथ 2 महीने पहले पैसे एक कार्ड पे नाम लिख के पैसे मांगने की वो बोल रहा था, और चक्कू मारने की, अगर मैं ये पैसे ना दूं तो ये चक्कू मारने की और गोली मारने की धमकी दे रहा था। क्यों आपसे पैसे मांगे जा रहे थे? किसी कार्ड पे नाम लिख के, पार्टी के कार्ड पे नाम लिख के उस चीज़ के पैसे मांग रहे थे। पार्टी का पास देने के लिए? हाँ। ऐसा कुछ था? हाँ। किस तरीके की पार्टी थी ये नहीं पता मेरे को। ये नहीं पता। तो आपको केवल ये कहा गया कि पैसे दो, हाँ। आपको पार्टी का पास मिल जाएगा, तुम पार्टी में तुम्हें एंट्री मिल सकती है। हाँ। फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं, पैसे दिए नहीं उसको। नहीं, आपने पहले इनकार किया होगा ना? पहले आपने हाँ, इनकार किया होगा कि था। मैं नहीं जाऊंगा पार्टी में, आपको कुछ भी चीजें वो इतनी बात बताइए। सुनता नहीं था वो। अच्छा, इतनी बात सुनता नहीं था। फिर हाँ। क्या कहता था? कि पैसे देने पैसे बस। देने। हाँ। ठीक है। धमकी भरे मैसेज आए हैं आपको, हाँ। आपकी माँ कह रही थी, उसके हाँ। बारे में बताइए। बस यही मैसेज आए थे कि अगर पैसे नहीं देगा, घर वगैरह बताएगा या कहीं भी बताएगा तो गोली मार दूँगा और चक्कू मार दूँगा। गोली मार दूंगा, चक्कू मार दूंगा। हाँ। ये बात उसने कह दी। हाँ। इसके बाद आपने कभी सोचा कि अपने माँ बाप को ये बात बताऊं? मना आपको करी थी काफ़ी उसने। डर भी लग रहा होगा। मना करी थी उसने। बात बताइए, अगर आप ये पहले ही अगर अपने टीचरों को बताते या फिर स्कूल में कंप्लेन करते फिर माँ बाप को बताते तो ये घटना इतनी दूर तक नहीं बढ़ती। वो मुझे डर लग रहा था कि ये मेरे को मार ना दे। आपको जानलेवा धमकी दी गई। हाँ। दर्शकों, अभी हमारे साथ नाबालिग बच्चे वंश की माँ आशा जी हैं। अब हम इनसे बात करेंगे कि क्या इनके बच्चे ने बताया इनको, और जो स्कूल में पिछले 1.5 महीने से जो कांड रची जा रही है, जो कहानी बुनी जा रही है, इनसे बात करके जानते हैं। नमस्कार मैम। हेलो जी, नमस्कार। हाँ, अब आप हमें बताइए कि आपके बच्चे के साथ क्या हुआ, आपके बच्चे ने आपको क्या क्या चीज़ें कही और किस तरीके से उसको सताया जा रहा है स्कूल में। जी, मेरे बच्चे का नाम वंश है, वो 9th क्लास में पढ़ता है और नर्सरी क्लास से ही सेंट गिरी स्कूल में पढ़ता है, रोहिणी सेक्टर 3 में। जी। और अभी
वो उसको 1.5 से 2 महीने के बीच में इतने दिनों से एक 12th क्लास का उन्हीं के स्कूल का लड़का परेशान कर रहा है। उससे बार बार में पैसे मांगे जा रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं, चाकू दिखाया जा रहा है, पिस्टल दिखाया जा रहा है और कैंटीन तक नहीं जाने दे रहा और बार बार पैसे मांग रहा है कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो। किसी के बाहर की पार्टी का, कोई हमें नहीं पता कौन सी पार्टी है, और मेरा बच्चा 13 साल का, उसको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है और वो ये कह रहा है कि मुझे 1000 रुपये चाहिए। और एक बार उसने कहीं से अपनी पॉकेट मनी से कलेक्ट करके 1000 रुपये उसे दे दिए और फिर अभी दोबारा 1200 रुपये की डिमांड कर रहा है। और उसने बहुत ही मतलब कि बहुत ही गंदी लैंग्वेज में उसे गालियाँ दी हैं और धमकियाँ देता है कि अपने घर का एड्रेस बताओ, तुम्हारी मतलब पूरे परिवार को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बहुत ही डराया जा रहा है। दर्शकों, ये जो महिला कह रही है, अगर आप नहीं समझ पा रहे मैं आपको समझाता हूँ। पार्टी के नाम पर मतलब आए दिन स्कूल में छोटे बच्चे जो 12वीं क्लास 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, ये लोग सभी लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उस पार्टी में सभी बच्चों से थोड़े थोड़े पैसे लिए जाते हैं ताकि पार्टी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो पाए। उसी बीच एक 12वीं क्लास का बच्चा जब 9वीं क्लास के बच्चे से पैसे मांग रहा था कि मैं पार्टी ऑर्गेनाइज़ करूँगा, आपको पैसे देने हैं, और जो बच्चा बार बार मना कर रहा था उससे बार बार बदतमीज़ी की गई, उसे धमकी भरे मैसेज किए गए सोशल मीडिया पर। स्कूल की कोई पार्टी नहीं है जी, वो आउटसाइडर पार्टी है। जिस चीज़ का कोई भी स्कूल वालों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी टीचर को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी पार्टी है। स्कूल के सभी टीचर्स को किसी भी पार्टी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जी। मतलब कि अक्सर हम देखते हैं जब 31 दिसंबर की पार्टी मनाई जाती है, न्यू ईयर की और भी तमाम चीज़ों की, उसी तरीके की कोई पार्टी, आउटसाइडर पार्टी बच्चे जब मिल के ऑर्गेनाइज़ करते हैं तब ऐसी चीज़ें सामने आती है। तो अभी हमारे साथ वंश के ताऊ हैं और अभी हम इनसे बात करेंगे कि इनके बच्चे के साथ, इनके घर के बच्चे के साथ इस तरीके की घटना सामने आई। एक बच्चे ने उनको धमकी भरे मैसेज किए, जानलेवा हमला करने की बात की, घर तक पहुँच जाने की बात की। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? यशपाल जी, जो वंश के साथ ये घटना हुई है, हाँ जी, और काफ़ी समय के बाद पता चला परिवार वालों को, करीब 1.5 महीने के बाद हमारे को पता लग गया है। जिन बच्चों से इसने पैसे लिए हैं, स्कूल से पैसे इकट्ठे करके दिए हैं, उसका किसी पेरेंट का मैसेज आया कि इसने हमारे लड़के से 100 रुपये मांगे हैं। अच्छा, मतलब वंश ने जब अपने क्लास में ही बच्चों से उधार मांगने शुरू हाँ, उधार मांगने शुरू परिवार वालों ने कॉल किया? हाँ, उनके परिवार का कॉल आया जब हमने पता लगा। ठीक है। फिर लगातार 3 दिन की छुट्टी होगी, उसका हम वेट कर रहे थे। शनिवार एतवार सोमवार, आज मंगलवार को हम स्कूल गए हैं। जब हम वो इसकी कंप्लेंट करी, उसने बच्चे के साथ इतनी बदतमीजी करी, इतने गलत मैसेज डाले हैं, ये तक बोले कि मैं घर से भी उठा दूंगा तेरे को। किस प्रकार के मैसेज आ रहे थे? धमकी भरे गालियां भी दी जा रही थी और भी गालियां ये दी जा रही थी कि मैं तेरे को घर से भी उठा लूंगा, बस में भी गोली मार दूंगा तेरे में, बस में, अगर पैसे नहीं दिए तो। कितने रुपए की मांग की जा रही थी? 1000 रुपये की मांग की जा रही थी। 1000 रुपये जब बच्चे ने इकट्ठे करके दे दिए तो फिर वो डिमांड 1200 रुपये तक पहुँच गई। धीरे धीरे डिमांड बढ़ते जा रही थी। अगर 1200 भी दे देते तो फिर और मांगते? हाँ, और मांगता हूँ। अच्छा, तब हमने पता लगा, तब हमने ये एक्शन लिया है और स्कूल वाले भी हमारे ऊपर ही कार्रवाई करवा रहे हैं। किस प्रकार की कार्रवाई करवा रहे हैं? अगिन ने यहाँ का मारपीट करी है, हालांकि हम कंप्लेंट करने गए थे, वहाँ कोई मारपीट नहीं हो रही, पर ये झूठा इल्जाम हमारे ऊपर ला रहे हैं अपने बचाव में। बच्चा जो है ना, कैसा है कैसा नहीं, हम किस लेवल के हैं वो हमें पता है, और हम किस लेवल के हैं ये भी आपको नहीं मालूम। इस खबर की पूरी तहकीकात पुलिस कर रही है। हमने आपको एक पक्ष की बात सुनाई किस तरीके से हुआ, हम दूसरे पक्ष के भी साथ गए थे लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी गलती हो, उनके बच्चे ने ऐसे मैसेज किए हो, ऐसा अपराध किया हो। अभी बच्चे को मेडिकल के लिए ले जाया गया है। नमस्कार, फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। हम आपको इस खबर पर आगे और जो अपडेट होगी वो देते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।